हम अभी उस भगवान के दर्शन करने आए हुए हैं जिसे प्रसाद में मदिरा चढ़ाई जाती है। जय काल भैरव। हाय फ्रेंड्स, टुडे इज द डे 9 ऑफ आवर ट्रिप और आज हम हैं महाकाल के नगरी में 6:30 इन द मॉर्निंग। अभी हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर और फिर हमारा प्लान है कि उज्जैन में हम जो नया कॉरिडोर बनाया है महाकालेश्वर टेम्पल में वो देखना है हमें, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो लेट्स गो। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम लोग उज्जैन पहुंच गए और श्री महाकाल भगवान के दर्शन हम लोगों ने कल ही कर लिए। वहाँ पे आते वक्त हमें एक ऑटो वाले मिले। उन्होंने बोला कि श्री काल भैरव मंदिर भी जाना होता है। तो अभी काल भैरव मंदिर जाने के लिए हम लोगों ने सुबह का प्लान बना लिया। सुबह हम लोग 5 बजे उठे। 6:30 तक रेडी होके हम लोग हमारे होटल से चले श्री काल भैरव मंदिर, जो होटल अथर्व से अप्रॉक्सीमेट 11 किलोमीटर है, जिसके लिए गूगल के हिसाब से 18 to 20 मिनट्स लग जाएंगे। वाव, सामने देखो सनराइज हो रहा है। सन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। हम लोग पुरी गए थे तो उस टाइम पे सनराइज देखने के लिए हम लोग सी बीच पे गए थे। तो वहाँ पे 5:30 पे हम लोग पहुँचे थे, बट सनराइज उससे पहले ही हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक यहाँ पे आई बटन में दे देती हूँ, जाके देख लेना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सुबह में उतनी भीड़ नहीं थी। हम लोग जल्दी ही श्री काल भैरव टेम्पल पहुंच गए। मंदिर की ओर जाते वक्त हमें कई सारे दुकान मिले जहां पे फूलों के सिवा मदिरा भी बेची जाती थी, जो भगवान को चढ़ाई जाती है और भक्तों में प्रसाद के रूप में भी बांटी जाती है। हमने भगवान को चढ़ाने वाली प्रसाद की टोकरी ली और हम पहुंच गए मेन मंदिर के एंट्रेंस के यहाँ पे। झूठे स्टैंड के यहाँ पे चप्पल निकाल के हम लोग चले मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर जाते वक्त मेरे दिमाग में ये ही सवाल था कि भगवान को मदिरा क्यों पिलाई जाती है और कैसे पिलाई जाती है। काल भैरव ये शहर के संरक्षक देवता है। उसके सिवा ये तामसिक प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। आखिर भगवान शराब कैसे पीते हैं? पुजारी जी प्लेट में शराब निकाल के भगवान के होठों के पास लेके जाते हैं, प्रार्थना करते, तब तक देखते ही देखते प्लेट में से शराब गायब हो जाती है। आखिर भगवान को चढ़ाई हुई ये शराब जाती कहाँ है, ये ढूंढने का बहुत सारे लोगों ने और एजेंसीज ने अटेम्प्ट किया, बट ये अभी तक किसी को भी पता नहीं है। इट्स जस्ट मिरेकल। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। जो लोग उज्जैन महाकाल के दर्शन करते हैं उनकी यात्रा तभी पूरी मानी जाती है जब काल भैरव भगवान के दर्शन किए जाएं। वर्तमान मंदिर की संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नाम के एक अज्ञात राजा ने करवाया था। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी इसका उल्लेख किया गया है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोगों ने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की। हम आ गए उज्जैन शहर में महाकाल मंदिर के यहाँ पे। हमें देखना था कॉरिडोर। सुबह का टाइम था, पेट में वैसे भी चूहे दौड़ रहे थे और गर्मा गर्म पोहे सामने देख के मेरा जी ललचा गया। तो मैं आई यहाँ पे पोहे टेस्ट करने। इंदौर वाले रीजन में है तो पोहा नहीं खाया तो आपने मेजर चीज मिस की। कैसा है विप्रा? सॉफ्ट है, फ्लेवरफुल है, तीखा है, मीठा है और लेमन की वजह से अभी थोड़ा खट्टा भी नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पसंद आया? हाँ। मम्मा बनाती वैसा है और उससे बढ़िया है? नहीं, बढ़िया है। गर्मा गर्म लोकल नाश्ते का मजा ही कुछ और होता है। गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट एंजॉय करके हम चले अब कॉरिडोर देखने। महाकाल मंदिर के पास ही स्थित है महाकाल लोक कॉरिडोर। उसका टाइम है सुबह 6 से रात के 10 बजे तक। कल हम यहाँ पे आए थे बट रात के 10 बज चुके थे, तो यहाँ कॉरिडोर जाने का हमें चांस नहीं मिला। यहाँ पे भगवान शिव के कई सारे डिफरेंट रूप के स्कल्पचर्स बने हुए हैं। यहाँ पे श्री काल भैरव भगवान के कई सारे रूप मौजूद थे जो मैंने पहली बार ही देखे।
यहाँ पे श्री महाकालेश्वर भक्त निवास भी है। यहाँ पे भारत माता मंदिर है जो अभी खुला नहीं है। ये कॉरिडोर इतना सुंदर और भव्य है कि यहाँ पे घंटों कैसे बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बट हमारे पास टाइम की फिर से कमी थी, हमें जाना था होटल और हमारे अगले डेस्टिनेशन, तो हम वापस चले हमारे होटल। अभी हमने कॉरिडोर देख लिया है और अभी हम जा रहे हैं होटल। होटल जाते वक्त हमें बीच में लगा एक रेलवे क्रॉसिंग, वो बंद था। फाटक बंद होने के कारण हमारा काफ़ी टाइम यहाँ पे चला गया। इट्स 9 o'clock, हम लोग दर्शन करके आ गए काल भैरव के और हम लोगों ने देखा कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, और हम आए हैं अथर्व होटल के मोदक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। होटल अथर्व में हमारा स्टे बहुत ही अच्छा रहा। इन लोगों के रूम स्पेशियस है, ब्रेकफास्ट भी काफ़ी टेस्टी है। मंदिर के 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही ये होटल है, सो दैट आपको ऑटो मिल सकती है मंदिर जाने के लिए। सो होटल इज़ रियली गुड। नेक्स्ट टाइम अगर हम आएंगे ना, वी विल चूज़ दिस होटल ओनली। इनका फूड भी अच्छा है, रेस्टोरेंट भी गुड है। उसके सिवा पार्किंग, स्पेशियस पार्किंग। सुबह के बज रहे हैं 11 और हम लोगों ने चेकआउट किया है होटल अथर्व से और हमारी गाड़ी निकलने के लिए तैयार है। ब्रेकफास्ट करके तो हम लोग निकल पड़े, बट अभी टाइम आया है स्कॉर्पियो का ब्रेकफास्ट करने का। इसलिए उज्जैन सिटी छोड़ने से पहले हम लोग आए हैं पेट्रोल पंप पे टैंक फुल करवाने। यहाँ पे डीजल का रेट है 94.25। अब हम चले ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर 136 किलोमीटर है और हमें लगने वाले हैं 3 आवर्स। ये जो हम लोगों ने ट्रिप प्लान की है, बेसिकली भगवान शिव के दर्शन करने के लिए की है। इसमें हम लोगों ने 3 ज्योतिर्लिंग कवर करने के लिए प्लान किया था। फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो हम लोगों ने कवर किया है वो है वाराणसी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के दर्शन हम लोगों ने लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचे उज्जैन। उज्जैन में हम लोगों ने महाकालेश्वर के दर्शन लिए और अभी जा रहे हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर, वहाँ पे भी शिव जी के दर्शन हम लोग लेने वाले हैं। इसी प्रकार हम लोगों के 3 ज्योतिर्लिंग इस यात्रा के दौरान कवर हो जाएंगे। हमें जाना है ओंकारेश्वर, तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना पड़ेगा। अगर हम सीधा जाते हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे फिर से आगरा। हम अभी इंदौर बाईपास पे है। इंदौर सिटी राइट में पड़ती है। 19 किलोमीटर हमें इस रोड पे रहना है। उसके बाद लेफ्ट टर्न लेके हमें ये रोड छोड़नी है। आगरा इंदौर हाईवे छोड़ने के बाद हमें सिंगल लेन रोड लगती है, जहाँ पे काम चल रहा है, इसलिए वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक होता है। और एक अभी आया है घाट सेक्शन। यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। गूगल बोल रहा था 65 किलोमीटर के लिए हमें 2 घंटे लगेंगे, तो उस हिसाब से हमको पता ही चला कि रोड की कंडीशन उतनी सही नहीं रहेगी। ओंकारेश्वर इज जस्ट 45 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। हम क्रॉस कर रहे हैं बड़वा गांव। वो क्रॉस करने के बाद 5 किलोमीटर पर हमें लेना है लेफ्ट टर्न। हम अभी क्रॉस करने वाले हैं नर्मदा रिवर का ब्रिज।
हम लोग पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर। यहाँ पे हमारी गाड़ी को रोका गया। यहाँ पे कई सारे गाइड्स थे। हमें बोला जा रहा था कि हमको मंदिर तक पहुंचाया जाएगा, इसलिए वो गाइड वहाँ पे खड़े थे। आपको डायरेक्ट एक टेंपल पे गाड़ी पहुंच जाएगा ममलेश्वर के तरफ और यहाँ से दूसरा मंदिर हम बोट से करवा देते, कोई वॉकिंग नहीं करने पड़ेगा। 5 मिनट में लेके जाते लेके आते हम लोग बोटिंग वाले। आपको यदि बोट में चलना है तो मेरे पास बाइक को फॉलो कर लो, आपको दोनों मंदिर करा के रिटर्न ले आऊँगा। कितना टाइम लगेगा? भीड़ है अभी? हाँ, ओंकारेश्वर में भीड़ है, ममलेश्वर में कोई भीड़ नहीं है। ऐसा हम ओंकारेश्वर तो पहुंच गए। ओंकारेश्वर पहुंचने के बाद हमारे पीछे बहुत सारे गाइड्स फॉलो अप लेने लगे। बेसिकली कैसा है कि ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन तभी पूर्ण होते हैं जब हम ओंकारेश्वर एंड ममलेश्वर ये दोनों मंदिर में जाके भगवान शिव के दर्शन लेते हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के डिफरेंट किनारों पे है। दोनों मंदिर के दर्शन करने हैं तो हमें नर्मदा रिवर क्रॉस करनी होती है। बेसिकली रिवर क्रॉस करने के भी 2 तरीके हैं। यहाँ से हम लोग बोट में बैठ के रिवर क्रॉस कर सकते हैं या फिर ममलेश्वर के यहाँ पे पार्किंग है, वहाँ से एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज पे चल के जाते हम लोग ओंकारेश्वर पहुँच सकते हैं। तो इन दोनों में से आपको जो सूटेबल रूट लगेगा वो आप ले सकते हो। ये जो गाइड हमें मिल रहे थे वो हमें बोट वाले रोड से दोनों मंदिर के दर्शन करने वाले थे, बट हम लोगों ने प्रेफर किया ब्रिज वाला रास्ता। यहाँ से बोटिंग से आप जा सकते हो, उधर का पॉइंट है। हम लोग झूला ब्रिज से जा रहे हैं। हमने पार्किंग में व्हीकल पार्क की और चलते हुए चले ब्रिज क्रॉस करके ओंकारेश्वर मंदिर। ये झूला ब्रिज से जाने वाला एंट्रेंस है। यहाँ से सीनियर सिटीजन्स के लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर ममलेश्वर जाना है तो सीधा जाना पड़ेगा। हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर, तो ओंकारेश्वर जाने का रास्ता है राइट। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य प्रवेश द्वार। हम लोग झूला ब्रिज से जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग प्रसाद, फूल माला बेच रहे थे। हमने झूला ब्रिज वाला रास्ता लिया, तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। बोट से भी आप जा सकते हो, बोट नीचे से चलती है, उसके लिए स्टेप्स लगती है। अगर आप झूला ब्रिज से जाओगे, आपके साथ सीनियर सिटीजन हो तो उनको स्टेप चढ़ने नहीं होती है, सो इट्स बेटर टू गो बाई झूला ब्रिज इंस्टेड ऑफ बोट। ये मंदिर है। ओंकारेश्वर मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। हमें दर्शन करने के लिए लगभग 3 घंटे लगे। हर हर महादेव, ओंकारेश्वर भगवान की जय। यह ममलेश्वर टेम्पल। ओंकारेश्वर के हम लोगों के दर्शन हो गए, काफ़ी भीड़ थी। हम लोग अभी जा रहे हैं ममलेश्वर के दर्शन। वहाँ पे है ओंकारेश्वर धाम, यहाँ पे है ममलेश्वर धाम। ममलेश्वर मंदिर में उतनी भीड़ नहीं थी, हमारे 15 मिनट में दर्शन हो गए। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का निर्माण महारानी अहिल्या देवी होलकर जी ने किया था और ऐसा कहा जाता है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। ओंकारेश्वर डैम का रात का नज़ारा मुझे बहुत ही अद्भुत लगा। शाम के 7 बज चुके थे। हमारे ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मंदिर के दर्शन हो चुके थे। हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे थे, तो हम लोग पहले जाने वाले थे खाना खाने और हमारा प्लान था कि हम लोग सीधा पुणे के लिए निकल जाए। बट क्या हम पुणे पहुंच जाते हैं, क्या रहते हैं हमारा प्लान? सो ये जानने के लिए स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।